ओम शांति। 29 सितंबर 2022 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और गांव में कहावत है, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे गंवार। तो वास्तव में पढ़ाई के टाइम पर अगर कोई पढ़े नहीं तो क्या होगा, तो बाद में उसे पछताना ही पड़ेगा। तो ये तो कितनी ऊंची पढ़ाई है। प्रश्न बाबा ने किया, जिन बच्चों का मुरली से पर पूरा अटेंशन है उनकी क्या निशानी होगी? जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है और क्या है, क्योंकि बाप के महावाक्य में जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि ये श्रीमत हमें भगवान दे रहा है। वह सुना अनसुना कर देंगे, उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। वह बाप के फरमान पर नहीं चल सकते। वह बाप के फरमान पर नहीं चल सकते। बाबा ने कहा ना, जिनका मुरली से प्यार है उनका ही मुरली धर से प्यार है। मुरली से प्यार नहीं माना, मुरली धर से प्यार नहीं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तू धरती पर आचार्य। ओम शांति। बच्चे अभी समझते हैं कि हम ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर द्वारा अभी इस सारी सृष्टि चक्र व ड्रामा के आदि मद्दंत को जान गए हैं। सारे सृष्टि चक्र को जान गए और ड्रामा के आदि मद्दंत को भी जान गए। कैसे सृष्टि चक्र फिरता है। दुनिया में तो और मनुष्य है नहीं जिसकी बुद्धि में ये ड्रामा हो। तुम्हारे में भी सब एक जैसा नहीं जानते हैं। बाबा कहते, तुम्हारे में भी सब एक जैसा नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये भारत अविनाशी खंड है। ये भारत ही सचखंड और झूठ खंड बनता है। भारत ही सोने की चिड़िया और भारत ही लोहे की चिड़िया। भारत ही सचखंड और भारत ही झूठ खंड। सचखंड को स्वर्ग, झूठ खंड को नरक कहा जाता है। यहाँ कई बच्चे समझते ये ज्ञान तो हम रोज़ सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना है। बाबा ने कहा, तुम गॉडली स्टूडेंट हो, पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना है। यही पढ़ाई वैल्यूबल है। यही पढ़ाई वैल्यूबल है। भले कोई बीमार भी हो, वह यहाँ आकर बैठे तो महावाक्य तो सुनेंगे ना। बाबा ने कहा, भले कोई बीमार है और बैठे तो ईश्वरी महावाक्य तो सुनेंगे ना। और सुनते सुनते प्राण तन से निकल गए तो अहो सौभाग्य। सुनते सुनते प्राण शरीर से निकले तो कितनी ना सपा मिल जाए। ये है बड़ी हॉस्पिटल। रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। माता पिता को भी रात दिन शौक है ना। भगवान तुम्हें पढ़ाते, भगवान वाच हे बच्चे, तुम अच्छी रीति समझते हो ना। तुम तो कहेंगे ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। तुम्हारे सामने तो जो भी सीन आएगा तो तुम क्या कहोगे, ये 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। आगे तुम नहीं जानते थे, अभी जब बाप ने समझाया है तब समझते हो। तो स्टूडेंट का काम है जो नॉलेज मिलती है उनको धारण करना है। स्टूडेंट का काम क्या होता है, जिसे जो नॉलेज मिले उसे धारण करे। और जो स्टूडेंट नॉलेज को धारण करता जाता है
तो उसे फर्स्ट डिवीज़न में कोई रोक नहीं सकता। तो ये तो अविनाशी पढ़ाई है और ये तो इतनी सरल और सहज नॉलेज है, इसे तो सिर्फ जीवन में उतारना है। यहाँ मुख्य बात है ही पवित्रता की। बाबा कहते हैं बिना पवित्रता के ये पढ़ाई बुद्धि में बैठ नहीं सकती। आत्मा जो आयरन एज में आकर काली बन गई है, खाद पड़ गई है, उसको निकालना है। तुम आत्माओं को अंदर में ख्याल आना चाहिए से बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, तुमसे कौन रोज़ डेली बात कहता है, कौन तुम्हें मीठे बच्चे कह कर के सुबह सुबह जगाता है। तो तुमसे कौन बात कर रहे हैं? स्वयं भगवान तुम्हारे सन्मुख को आकर के तुमसे बातें करते हैं। तो आत्माभिमानी बनना पड़े। आत्माभिमानी यहाँ परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसे आत्माभिमानी बन बैठकर समझाए। भले कहते हम ईश्वर हैं, फलाना है, परंतु जानते कुछ भी नहीं। सो हम से वो हम, पर जानते कुछ भी नहीं। श्री श्री 108 अपने ऊपर कैसे कैसे टाइटल रखाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। न आत्मा का ज्ञान, न ये अर्थात परमात्मा का ज्ञान, न सृष्टि चक्र का ज्ञान। तुम्हारी बुद्धि में है, हम सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। धारणा करने वालों में भी नंबरवार तो है ना, न सिर्फ यहाँ लेकिन जो भी सेंटर है वहाँ भी नंबर 12 हैं। स्टूडेंट कभी एक समान नहीं होते। सब एक समान हो जाए तो फिर तो बाबा ये दुनिया एक समान हो जाए तो फिर क्या हो, चल पाएगी? नहीं। सब राजा ही राजा बने, कोई प्रजा नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं, कोई दास दासी नहीं, तो इस दुनिया का क्या हाल होगा? गंदगी बहुत सारी हो जाएगी, झाड़ू लगाने वाला कोई होगा ही नहीं। कोई मास में 20 दिन आते, कोई एक्यूरेट आते होंगे, भले कोई कहाँ भी जाते, परंतु यहाँ भी रेगुलर पढ़ना है। अगर मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अपसेंट डाली जाती है। रजिस्टर होता है ना, तो मुरली नहीं पढ़ते तो अपसेंट डाली जाती है। अगर मुरली जाती है पढ़ते तो अपसेंट नहीं कहेंगे। कोई मजबूरी है, घर में से निकल नहीं पा रहे, दूर है सेंटर से घर बहुत ज़्यादा, मुरली रोज़ पढ़ते तो उसको अपसेंट नहीं कहेंगे। और कोई स्कूलों में बाबा ने कहा, और कोई स्कूलों में ऐसी है कि घर बैठे पढ़ लो और प्रेजेंट लग जाए, और कोई स्कूलों में तो ऐसी है नहीं। ऐसे नहीं होता है। यहाँ बाहर जाने से उनको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए देंगे। अगर कोई हॉस्पिटल में है, वहाँ भी जाए तुम उनको मुरली सुना सकते हो। मैंने कहा कोई हॉस्पिटल में बेड पर लेटा है, वहाँ भी जा कर के तुम उनको मुरली सुना सकते हो। ये मोस्ट वैल्यूबल नॉलेज है। ये तो जानते हैं जितने अभी पास होंगे उतने कल्प कल्पांतर पास होंगे। ये बड़ी भारी पढ़ाई है, इससे ऊंची पढ़ाई कोई होती नहीं। ये बड़ी भारी पढ़ाई है, इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, ऐसे बहुत बच्चे जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, फिर भी याद नहीं रहता है कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। गाया भी जाता है, गज को ग्राहने खाया। यहाँ की बात है, कुसंग मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। कुसंग मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। बहुत थोड़े जो अटेंशन से पढ़ते हैं। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, बिरला कोई समझ सकते हैं। भगवान को कोटों में कोई ही पहचानता है, प्रत्येक पहचान नहीं सकते। अनपढ़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। भगवान के हमको डायरेक्शन मिलते हैं, वह बुद्धि में नहीं रहता है। पूरा योग न होने के कारण क्या होता है, बाप से एक्यूरेट पूरा योग ना होने के कारण माया क्या करती है,
माया क्या करती है? बुद्धि को ताला लगा देती है। बस लग गया ताला। बाबा ने कहा ये दंड पड़ जाता है क्योंकि फरमान पर नहीं चलते हैं। बाबा कहते मैं इतनी दूर से आया हूँ तुमको पढ़ाने, तुम श्रीमत को मानते नहीं हो, फिर तुम्हारी क्या गति होगी। भगवान खुद बैठ पढ़ाते, आज्ञा करते हैं, ऐसे नहीं कि प्रेरणा करते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं, प्रेरणा से कोई पढ़ सकता है? ये तो ड्रामा बना बनाया है, अनादि है। ये तो पतित मनुष्य भी कह देते हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से ये काम होता है, परंतु ऐसे तो है नहीं। बाबा कहते परंतु ऐसे तो है नहीं। ड्रामा का राज कोई भी साधु संत नहीं जानते। कैसे जानेंगे? साधु संत की आत्मा परम धाम से आई, जन्म मरण में आते आते सब कुछ भूल गई। वह कैसे आदि मध्य अंत को जान सकते हैं? और वही जान जाए तो भगवान को फिर आने की जरूरत ही क्या पड़े। और मनुष्यों के अनुसार हर कार्य होने लगे तो फिर भगवान की वैल्यू ही खत्म। बाबा ने आगे भी कहा था एक विराट रूप का बड़ा चित्र बनाओ विष्णु का। वो लोग तो रोंग बना देते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी दिखाते हैं, डिटेल में नॉलेज कुछ भी नहीं जानते। कैसे ब्राह्मण बने, कैसे देवता बने, कैसे क्षत्रिय बने, कैसे वैश्य बने, कैसे शूद्र बने, ये दिखा तो देते, लेकिन कैसे बने उसकी नॉलेज कोई नहीं जानते। सिर्फ ऐसे ही कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। विराट रूप नामी ग्रामी है। बाबा ने कहा विराट रूप नामी ग्रामी है, वह भी बड़ा बनाना चाहिए। भला हमारे से चित्र में भी है ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परंतु बाप कहते हैं कि विष्णु का चित्र बनाना चाहिए। ऊपर में चोटी भी देनी चाहिए, शिव बाबा भी ऊपर में देना चाहिए। स्टार वहाँ पे कहे फिर ब्राह्मणों की चोटी। अंग्रेजी में भी लिखो ये बी के ब्राह्मण वर्ड है एक जन्म, ये ब्राह्मण जन्म है एक जन्म, ये है मोस्ट वैल्यूबल जन्म। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। लीप जन्म लीप युग है, ये है ऊंचे ते ऊंच युग, इसको कोई जानते नहीं, कोई भी शास्त्रों में ये नहीं है। पतित पावन बाप को बुलाते तो इसका मतलब कलयुग का अंत है ना। संगम युग का तो किसको पता नहीं है। बाप कहते ये भी समझाओ, ब्राह्मण जन्म एक जन्म, फिर देवता जन्म इतने जन्म और इतना समय। तुम क्रिश्चियन का भी दिखाते 2000 वर्ष होंगे, और उसने भी आकर के क्या कहा, हम मेरे से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। तो इससे भी समझ में आ रहा है ना। तो फिर इस सब का पाठ पूरा होता है तो ये क्लियर लिखना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, रामराज। अभी तो है सब शूद्र वर्ण, अभी सब शूद्र वर्ण के हैं। विराट रूप दिखाना है, सारा खेल भी भारत पर बना हुआ है। बाबा कहते सारा खेल भी भारत पर ही बना हुआ है। भारत पावन भारत पतित, बाकी सब बाई प्लाट है, उनका वर्णों के साथ कोई कनेक्शन है नहीं। भारत की महिमा बाप ने समझाई है, ये है अविनाशी खंड, ये विनाश नहीं होता, ये भी तुम जानते हो बरोबर। सतयुग में और कोई खंड नहीं होता, ये सब बाद में आए, फिर सब खलास हो जाएंगे। अविनाशी खंड भारत ही रहेगा और सब खत्म हो जाएंगे, नाम निशान ही गुम हो जाता है। ये नॉलेज अभी ही तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाबा ने कहा ये नॉलेज अभी ही तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई भी नहीं जानते हैं। भारत पवित्र से पवित्र खंड था, भारत सोने की चिड़िया था। भारत को कहा जाता है अविनाशी खंड, कर्म क्षेत्र। यहाँ पर ही भगवान आकर के श्रेष्ठ कर्म कराते, यहीं पर आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं। यहीं पर भारत में ही नदियों की, पत्थरों की पूजा होती है। तो भारत ही ऊंच खंड और भारत ही
नीच खंड। भारत सोने की चिड़िया, भारत लोहे की चिड़िया। भारत को ही सबने विश्व गुरु का टाइटल दिया, अन्य खंडों को नहीं, क्योंकि भारत में ही तो भगवान आए। दान पुण्य जितना यहाँ होता वहाँ और कहीं नहीं होता। दान पुण्य की भी रस्म रिवाज कहाँ है? भारत देश में, और कहीं नहीं। यहाँ फिर से तुमको सारे विश्व के मालिक बने का वर्षा देते। तुम इतना ऊंच वर्षा लेते हो, तुमको ये वर्षा था फिर गवाया है। हार जीत होती है ना, अभी तुम जानते हम जीत पा रहे हैं, फिर हार खाएंगे। ये हार और जीत का राज बुद्धि में फिरता रहेगा। कैसे हारे, कैसे जीत पाई, जीत कैसे पाते और फिर हार कैसे खाते हैं। सतयुग में ये नॉलेज थोड़ी होती है, वहाँ तो है प्रालब्धि। ये राज्य हमने कहाँ से लिया है ये भी वहाँ पता नहीं रहता। अभी ही बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते हो, अभी इस समय ही बाप के द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते हो। इस नॉलेज के आधार से तुम जाकर प्रालब्धि पाते हो। ड्रामा की रील फिरती रहती है। ड्रामा किसी के लिए रुकता थोड़ी नहीं है, ड्रामा की रील किसी के लिए चेंज थोड़ी नहीं होती है, ये रील फिरती ही रहती है। जो इमर्ज होता उसी अनुसार तुम्हारी एक्ट चलती रहती है। 84 जन्मों की एक्ट ड्रामा में नूदी हुई है। आत्मा कितनी छोटी है, इसमें सारा फाइट भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का फाइट भरा हुआ है, जो रिपीट होता रहता है। इसको कुदरत कहा जाता है। इस कुदरत को कोई नहीं जानते। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। इन साइंस वालों की बुद्धि अपने विनाश का प्रबंध कर रही है, अपने कुल का आप ही विनाश। जिन्होंने बॉम्ब्स बनाए, क्या उन और चलेंगे बॉम्ब्स तो क्या उनका कुल बच जाएगा? तो बाबा ने कहा तुम आत्मा ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रही हो। वह समझते हम अभी स्टार मून के नज़दीक आए हैं, प्लाट लेंगे। सोचते चंद्रमा पर प्लॉट लेंगे और मकान बनाएंगे। ये वह बड़ा महत्व देते। हम तो कहते हैं कि ये तो सब अपनी मौत के लिए करते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये सब तैयारी हो रही है स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। ये लड़ाई बिगड़ स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? पतित दुनिया का विनाश तो चाहिए ना। इन बातों को विद्वान पंडित आदि थोड़े ही जानते हैं। ये तुम जानते हो ड्रामा अनुसार नूद है, तो तुम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़नी है। कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो जाते हैं, कोई तो बैठे हुए भी जैसे कि सुनते नहीं, बैठे हैं सुन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। धारणा जब खुद में हो तब तो औरों को समझा सके। धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो पद क्या मिलेगा? हाँ, स्वर्ग में जाएंगे, राजाई में आएंगे, परंतु सब तो राजा नहीं बनेंगे ना। पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे गमार। जो नहीं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? भरी ढोनी पड़ेगी। पढ़े लिखे के सामने भरी ढोनी पड़ेगी। ये तो होना ही है। जाकर चाकरी करेंगे, राजाई में आएंगे परंतु चाकरी करेंगे ना। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, लाखों की अंदाज में बनती है। उनके भी तो नौकर चाकर होंगे ना। प्रदर्शनी में तो बहुत सुनेंगे, कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा। आएंगे भी वही जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे। सन्यास धर्म वाले थोड़े ही आएंगे, सन्यासी थोड़ी ना आएंगे स्वर्ग में, क्योंकि पढ़ाई नहीं पढ़ते। जो थोड़ा बहुत सुनेंगे वह तो प्रजा में आ ही जाएंगे। योग तो लगाते नहीं, विक्रम विनाश तो हो ना सके तो पद कहाँ से मिलेगा? तो बच्चों को सारा राज समझाया जाता है, तो बच्चों को सारा राज समझाया जाता है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, स्थापना जरूर संगम पर ही होगी ना। बाबा कहते स्थापना जरूर संगम पर ही होगी ना। बाप कहते मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। उन्होंने फिर युग युग लिख दिया है, तो भी 4 युग अथवा 5 युग कहो, फिर भी इतने अवतार क्यों दिखाए? अगर युगे युगे भगवान आते हैं तो 4 युग हुए तो 4 बार आए,
तो फिर 24 अवतार क्यों दिखाए? परशुराम अवतार, कच्छमच्छ अवतार। परशुराम अवतार के लिए फिर दिखाते हैं कि कुल्हाड़ी उठाए सब क्षत्रियों को मारा। अब बताओ ये अवतार इसलिए हुआ, हिंसा करने के लिए? बाप कहते ये कैसे हो सकता है? क्या भगवान में ने इतनी हिंसा कुल्हाड़ी से किया? मनुष्य तो जो सुनते सब सत सत करते रहते हैं, बुद्धि उनकी काम करती नहीं, क्योंकि पतित हो गई है। असत्य बात को भी सत्य मान लेते हैं। बाप कहते कि ये सभी असत्य बातें हैं, सत्य कोई भी है नहीं। किसको कहो तो बिगड़ पड़ते, किसी को कहो तो बिगड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं कि युक्ति से काम लो। तुम अगर किसी को समझाओ तो क्या करेंगे? बिगड़ पड़ेंगे। तो बाप कहते बच्चों क्या करो? युक्ति से काम लो। चूहा ऐसी युक्ति से काटता है जो सारा मांस खा जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता, खून भी नहीं निकलता। तो बाबा ने कहा तुम ऐसी युक्ति से काम लो। तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से चलना है। गृहस्थी में रहते हुए भी अपने आप को राजयोगी बनाना है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते, परंतु कोई धारणा भी हो तो करे। शिव बाबा तो इतनी अच्छी रीति से समझाते, परंतु कोई धारणा भी तो करे। मुख्य बात है ही एक। बाप कहते माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विक्रमों का बोझा खत्म हो जाए। सिवाय योग अग्नि के खाद निकल न सके, नहीं तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। तुम्हें तो पास विद ऑनर बनना है। बाबा कहते तुम्हें तो पास विद ऑनर बनना है। प्रजा तो बहुत बननी है, नंबरवार। बाकी राजाई के लिए मेहनत करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। बहुत चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। अरे गॉड फादर बैठा है, जहाँ जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये पढ़ाई है, पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्लास नंबरवार ट्रांसफ़र होता है ना, यहाँ भी सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो ज़रूर कलयुगी पतित दुनिया का अंत हो तब तो आए। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। दुनिया में अंधश्रद्धा होने के कारण जिसने जो सुनाया सत सत करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है, कुसंग से बचना है, रोज़ मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है, पढ़नी व सुननी है। नंबर 2, विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। वरदान, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। जब विनाश हो तब एवर रेडी होंगे तो सेफ्टी किससे होगी? अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी। बाबा ने कहा 1 घंटे पहले भी नहीं बताऊंगा कि अब विनाश होने वाला है। अचानक होना है, एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा। इसलिए एवर रेडी रहो। सदा याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक संग बाती है। जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन्न हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। स्लोगन, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता। अच्छा, ओम शांति। चलो 5 मिनट बाबा को याद करते हैं।
अपने आप को देखेंगे, अपने मन से सारे दिन की व्यर्थ बातों को समाप्त करेंगे। अनुभव करेंगे मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ, शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। चमकता हुआ दिव्य सितारा। सृष्टि रंगमंच पर शरीर रूपी वस्त्रों को धारण करके पाठ बजा रही हूँ। वास्तव में मुझे आत्मा का अपना घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर बहुत सुंदर पाठ बजाया। धीरे धीरे आत्मा शक्तिहीन हो गई। प्यारे पिता ने हमें आकर के सत्य परिचय दिया, क्योंकि मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को पाठ बजाते बजाते भूल गई। अब मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न होने के लिए अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हूँ। देह रूपी वस्त्रों से बिल्कुल अलग हूँ। मैं देख रही हूँ वस्त्र अलग और मैं अलग। दिव्य चक्षु के द्वारा मैं अपने शरीर रूपी वस्त्रों को देख रही हूँ और मैं उड़ रही हूँ। पहुँच जाती हूँ अपने परम धाम में। सर्व शक्तियों के सागर से बाबा हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में बैठे हुए हैं। वो मेरे सामने हैं। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं और मैं आत्मा पहले की तरह शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरे सारे विक्रम विनाश होते चले जा रहे हैं। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। मेरा एक एक पाप कर्म खत्म होता चला जा रहा है। मुझे संपूर्णता का अनुभव हो रहा है। मुझे संपन्नता का अनुभव हो रहा है। अब मैं आत्मा से बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे चली आ रही हूँ। मेरी सर्व शक्तियाँ सारे विश्व के ऊपर पड़ रही हैं और विश्व की एक एक आत्मा पावन हो रही है। मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।